कंप्लीट कर लिया, हो गया था सेम। ऐसा कैटेगरी का था, बिल्कुल सेम फ्लो था। ठीक, यहां पे थे हम लोग। अब हम एपीआई बनाएंगे। क्या करोगे? एरिया, एडमिन, कंट्रोलर, कवर टाइप। और यहां पे इतना कोड तो लिखा हुआ था आपने। अब यहां पे कोड की ग्रुप करने के लिए और एपीआई, यहां पे क्या लिखोगे? सबसे पहले बोलो HTTP गेट और पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे नेम दे दिया गेट और यहां पे आपने क्या लिखना है? ठीक, तो क्या लिखोगे? रिटर्न आगे JSON और यहां पे न्यू आगे डेटा, और यहां पे यूनिट वर्क डॉट, बस कैटेगरी की जगह क्या लिखना है? कवर टाइप डॉट गेट ऑफ। बस हो गया। एक अलग से वेरिएबल में डाल के फिर रिटर्न करते थे एक ही बार, कुछ तो नया करेंगे। और ये गेट ऑल जो है, ये आपकी वो जेनरिक मेथड है जो जेनरिक रिपोजिटरी में हमने बनाया। ठीक, अब हम थर्ड टाइम तो मैं ही इस कोड को लिख रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद कवर टाइप डॉट जेएस फाइल बनाएंगे और उसमें डाटा टेबल अप्लाई करें, ताकि जो डाटा डिस्प्ले हो उसके ऊपर सॉर्टिंग, सर्चिंग और नेविगेशन अपने आप अप्लाई हो जाए। एक तो ये आपने एपीआई बना, और इसमें डाटा किस फॉर्मेट में आता है? JSON बताया हुआ। ठीक, अब आपने क्या करना है? अब यहां पे अब आप लोग मेन प्रोजेक्ट में गए, www रूट और JS, और यहां पे JS पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और यहां पे जावास्क्रिप्ट सर्च कर लो और जावास्क्रिप्ट फाइल, और यहां पे नेम दे दिया कवर टाइप। तो ये बन गया कवर टाइप डॉट जेएस। ठीक, कवर टाइप डॉट जेएस समझ आ गया। अब यहां पे हम लोग जेएस का कोड लिखते। ठीक, कोई आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, चाहे जितनी मर्जी बार हो खुद लिखो, तभी कोड में भी कॉन्फिडेंस आएगा और लॉजिक भी इंप्रूव होंगे। कवर टाइप डॉट जेएस। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ये किस्म से ग्लोबल वेरिएबल है, इसको आप पूरे पेज पे एक्सेस कर सकते हैं, तभी यहां डिक्लेयर हुआ। फिर डॉलर, अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो मेथड है, ठीक, ये आपका अपने आप कॉल होता है। ठीक,
जब ये पेज कोई एक्सेस करता है या इस फाइल को कोई एक्सेस करता है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लोड डेटा टेबल। ये आपका एक मेथड है। लोड डेटा टेबल। एक लोड डेटा टेबल। ठीक, अब यहां पे कह रहा है लोड डेटा टेबल। अब यहां पे आपने क्या करना है, बोलो। एक डेटा टेबल। और कैसे एक्सेस करोगे, इसके ऊपर डेटा टेबल अप्लाई करना है, टीबीएल डेटा हैश। अगर जावास्क्रिप्ट में किसी भी कंट्रोल को आईडी से एक्सेस करना तो हैश लगता है। ठीक, और आगे डॉलर तो jQuery का सिंटैक्स है। jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट का ही अपर वर्जन है। ठीक, डॉट, और ये जो डेटा टेबल है याद रखना, ये उसको एक्सेस कर रहा है, किसको, जो लाइब्रेरी जो रेफरेंस हमने ऐड किया हुआ कहां पे, लेआउट। जब आप बच्चे प्रैक्टिस करते थे मैं बोलता हूं ना, इसे पूरा करो। लैब में बैठ के जोर से नहीं बोलना, मन में बोल लेना, नहीं तो दूसरा नहीं प्रैक्टिस कर पाएगा। लेकिन कोशिश किया करो। ठीक, हमारी क्यूरियोसिटी कि नहीं कंपाइलर करेगा, नहीं, सबसे बड़ा कंपाइलर तो हमारा माइंड है। आप जिस फ्लो में सोच रहे हो, बोल रहे हो, उसी तरह से कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर जाएगा, सिंटैक्स की गलती निकाल देगा, लेकिन वो कोड को ठीक नहीं करेगा। ठीक, इसलिए पूरी चीज जी, और जितनी बार आप करो इसको प्रैक्टिस, उतनी बार ही इसमें नया सीख। कहां से है, फिर आप एकदम से लेआउट में जाओ। हाँ, ये डाटा टेबल वहां से आ रहा है, ये है वो। ठीक, फिर देखो मैं डी स्मॉल में लिखूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, देखो बोला चलता नहीं चलता, देखा, लिख के बनाना कर। आरएमडी तो कर सकते हो कोड की। अगर मैं इसी कोड की अभी आरएमडी कराऊं तो 1 घंटा लग जाएगा 2 लाइन में। अगर मैं इसको अलग अलग लिख देते, ये आपके पास टाइम नहीं करो ना। देखो ये डाटा टेबल डी कैप्स में लिखा, डी लिखे तो चलेगा कि नहीं, करके देखना। एक जो पढ़ने वाले तो चेंज करना है। मैं ये नहीं कह रहा आप कम नहीं पढ़ते, मैंने देखा कई बार बच्चे बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सेम कोड बार बार लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन उसको जितनी बार लिखो उतनी बार ही और अंडरस्टैंड करो, ये होना चाहिए। और उसकी अंडरस्टैंडिंग यही तो चीजें होती हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करोगे, आपने कॉल करना है एपीआई को। क्या करना है जी, अब हम एपीआई को कॉल करेंगे। क्या लिखते हैं जी, एजेक्स। थोड़ी देर एजेक्स पे रुको, ये क्या चीज आ गई, तो बोलो जी एजेक्स असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, जिसके थ्रू हम लोग एपीआई को कॉल कर रहे हैं। इसका फायदा वही, पूरे पेज को ये पार्शली पोस्ट बैक करता है ताकि पूरा पेज रिफ्रेश ना हो। जितनी इंफॉर्मेशन सर्वर से आए उतनी ही रिप्लेस करे पेज पे, उतने को ही रिफ्रेश करे। इसलिए हम यूज कर रहे हैं एजेक्स। तो रुको एजेक्स पे जाके गूगल में जाके देखो व्हाट इज एजेक्स। जब मेरी बात याद आ जाए तो अच्छी बात है। एक, क्योंकि हम सारी चीजों के नोट्स नहीं बना पाते जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करते हैं। एक, कोशिश किया करो, बेटर है। और यहां पे ये यूआरएल और आगे यूआरएल क्या है, /admin/ कवर टाइप क्या है, कंट्रोलर, और एपीआई का नाम है गेट ऑल। अब यहां टाइप गेट लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तो भी चल जाएगा।
डाटा टाइप JSN, क्योंकि जब मैंने पहली बार करवाई थी तो सारी रखवाई, कॉमा। अब जब ये API एग्जीक्यूट होगी तो इसका रिजल्ट किसमें आएगा? कॉलम। अंडरस्टूड है, कॉलम में ज्यादा होंगे तो एरे बनेगा, फिर ब्रैकेट लगा दी, आपको कोड अपने आप ही अंडरस्टैंड हो जाएगा और अच्छे ढंग से। और उसके बाद जितने कॉलम होंगे करली ब्रैकेट लगा के इसकी आउटपुट ले लूंगा। अभी खैर गेट ऑल से आईडी मिलेगा और नेम, बट हमें नेम ही दिखाना है। कैसे लिखोगे? डेटा मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें क्या आएगा? कैटेगरी का नेम। आप इस वेरिएबल डेटा की जगह कुछ और रख के देखो, पता तब चलेगा, तो कीवर्ड थोड़ा ये डेटा, ठीक। और यहां पे कॉमा और ये पे आपने बोला जी 60% कर दी, 70 कर लो, मर्जी है। और एक रूल मैंने बताया था, कॉलम उतने बनाने जितने टीबीएल डेटा में होंगे। टीबीएल डेटा में कितने कॉलम हैं? 2, नेम और एक्शन, 2 ही बनाने। अब 3 बना के देखो, अब 1 बनाओ, फिर देखो चलता कि नहीं चलता, एक फिर आपको पूरा पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा इस तरह का एफर्ट लगाना है। रास्ता पता है, जगह पता है, सारा कुछ, थोड़ा सा हेराफेरी करनी है, एक लॉट। और उसके बाद डेटा में आ जाएगा आईडी। ये डेटा जो है ये वेरिएबल है बच्चे, ओवरराइड हो जाता है। पहले डेटा में नेम आएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर डेटा में आईडी आएगा। और जेएसएन में डाटा आता है, जो भी मॉडल में नेम रखा होगा फर्स्ट लेटर हमेशा क्या बना देता है? ये स्मॉल। ये एपीआई के थ्रू जब डेटा आता है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? रेंडर। और वो क्या करता है? एक फंक्शन कॉल करता है और फंक्शन में पैरामीटर पास कर दिया डेटा। अब इस डेटा में क्या आएगा? आईडी। क्या आएगा? आईडी। ये ओवरराइड, पहले नेम आया फिर आईडी। और उसके बाद यहां पे रिटर्न, टेक, 2 बटन बनाने हैं, फंक्शन रिटर्न। तो यहां पे स्ट्रिंग मैनेज करने के लिए क्या यूज किया? बैक टिक ऑपरेटर। आप बोलो सिंपल सिंगल कोड लगा के देखना। इसके अंदर हम लोग जो मर्जी डाटा लिख सकते हैं, जो मर्जी स्ट्रिंग। जैसे अब मैंने क्या लिखा? टेक, लेकिन नॉर्मल HTML लिख रहा हूं, जैसे आपको ठीक लगता है। और इस डिव के अंदर क्या लिखोगे? जी, दो बटन लगाने, एक एडिट का एक डिलीट का। तो ये एडिट के लिए एंकर टैग क्या लिखेंगे? href /admin /cover type क्या अपसर्ट / और यहां पे वेरिएबल को एक्सेस करना है तो डॉलर लगेगा और ये वेरिएबल का नेम। और क्लास क्या लिखोगे? btn -info। और ये एंकर टैग क्लोज कर दिया। और यहां पे ऑटोमेशन क्या यूज करोगे? FAS -edit। और ये आपका क्लोज हो गया। इसी तरह से दूसरा क्या आएगा? एंकर टैग, डिलीट का, क्लास btn -danger, ठीक। और यहां पे ऑन क्लिक क्यों यूज कर रहे? क्योंकि हमने बढ़िया से मैसेज देने हैं। डिलीट, और ये डिलीट मैं बनाऊंगा नीचे जावा स्क्रिप्ट में, और इसमें हम पास करेंगे डिलीट वाली एपीआई का यूआरएल जो अभी बनानी है। डिलीट कवर टाइप, क्या ये कंट्रोलर, और एपीआई का नाम डिलीट। किसको डिलीट करना है? यहां पास कर देंगे आईडी, और आईडी किस में आएगा? डेटा। ये लो। और यहां पे ऑटोमेशन लॉजिक
क्या लिखते हैं, FAS FA -alt और ये आपने ये लिख दिया, ठीक है जी। अब देखो पहले दिन ये फॉन्ट मैसेज भी कुछ और ही था, हमें पता नहीं चला स्वीट। अब ये चीजें आपके माइंड में आ गई, अगली बार कुछ मैं नया यूज करूंगा वो ही सीखना है। अब जो आता है उसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग करना, मैंने ऑन क्लिक क्यों यूज किया, मैं ये क्यों बना रहा हूँ, रुको उस लाइन पे, समझो आगे बढ़ो। और क्या है, सोचना है और आगे बढ़ना है, ठीक। और उसके बाद तो अब ये आपका सेम कोड था जो हमने पहले किया, बस हो गया। अब नीचे हम डिलीट का बनाएंगे। वैसे बताऊं डिलीट में तो कुछ भी चेंज नहीं, जो कैटेगरी वही है सारा, लेकिन कोई कॉपी पेस्ट नहीं, लिखना आप लोगों ने, ठीक। अब ये देख लो, ये हो गया जी, ये लो जी ब्रैकेट सेंटेंस। अब इतनी बार लिख चुके हैं, देखो तीसरी बार तो मैं लिखवा रहा हूं ये कोड, दो बार भी प्रैक्टिस की होगी तो 6-7 बार तो हो ही गया। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं आ सकती है प्रैक्टिस, ठीक। और ये URL बाद में हम यहां पे अपना डिलीट की कहानी लिखेंगे। जो भी डिलीट का होगा अलर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में मैसेज देने के लिए। अब आपने इस जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करना है कौन पे, इंडेक्स के व्यू पे। इस पे कॉल करना है इंडेक्स के व्यू पे, ठीक। तो लिख लिया सबने, ये पूरी रिवीजन है। वैसे जहां कैटेगरी लिखा ना वहां कवर टाइप ही लिखना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक। अगर आप पुरानी प्रैक्टिस की, ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब एज ए फ्रेशर बच्चा कंपनी में जाता है सिंपल चीज को पढ़ के, और हम सोचते हैं कि वो हमें इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, वहां को खा के डांट पढ़ के फिर जाके पता चलता है। अब उसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे इंडस्ट्री में गए, ठीक, तो उसमें से 20-25% तो छोड़ ही देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते पता नहीं हमारे बस की बात है भी कि नहीं, ठीक। लेकिन कर तो वो भी सकते हैं। अब आप इस प्रोजेक्ट का मोटिव क्या मेरा, कि इंडस्ट्री में जाओ, रेडी हो, आपको उनको ये ना बताना पड़े रिपोजिटरीज क्या होती है, क्या सारी कहानी, वो सिर्फ हमें इतना बता दे इस प्रोजेक्ट में कौन से मॉडल बनने, क्योंकि एज ए फ्रेशर हमारा इतना भी स्किल नहीं है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ वही कर रहे हैं। वो नॉलेज कब होगा, जब आप 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर लोगे, फिर आपके माइंड में भी वो कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी में सीनियर लोग होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अगर वो बोल दे जी आपके प्रोजेक्ट में ये 25 मॉडल बनने हैं, दे दिए प्राइमरी की फॉर्म की बननी, आप 25 मॉडल बना दोगे, आता है उसके हिसाब से रिपोजिटरी बना के यूनिट वर्क में काम कर लो जी, हो गया जी, आगे बताओ। फिर आएंगे स्क्रीन पे, फिर उनके क्या बनाएंगे, जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन में वहां डिजाइनर होते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो भी पूरी हेल्प करते हैं, ठीक। तो फिर हम लोग बाकी काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो इसलिए ये चीज पढ़ने का फायदा यह है कि हम पहले से कुछ पता होगा तो हमें वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नहीं तो हम लोग यही कहते मेरा टीम लीड ठीक नहीं, मेंटर ठीक नहीं, उसने बताया ही नहीं मुझे। मेरे पास भी आते हैं कई बार, जिन्हें ये नहीं बताया मेरे को कुछ, तो मैंने कहा समझे होंगे, उन्होंने कुछ बताना भी नहीं। उन बेचारों के अपना प्रोजेक्ट है, उनके पास अपना टारगेट है, उनको शाम को क्लाइंट को देनी है डिलीवरी, उनको डांट पड़ रही होगी उससे ऊपर, तो आपको कहां से। इसलिए कंपनी में कोई सिखाता नहीं है, वो सिर्फ असाइनमेंट दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं इस असाइनमेंट को इस तरह से करके दिखाओ, बस, ठीक।
वो बाकी मत्था गूगल से खुद ही मारना है। लो अब आप लोग इंडेक्स वाले व्यू पे आ गए, क्या करोगे यहां पे लास्ट में पता है सेक्शन स्क्रिप्ट, और यहां पे स्क्रिप्ट क्या लिखना है एसआरसी और जेएस और कवर। अब यहां फिर रुको, ये स्क्रिप्ट कहां से आया तो क्या बोलोगे आप लोग, इस स्क्रिप्ट का क्या रोल है, क्या बोलोगे। अगर मैं स्क्रिप्ट ना लगाऊं और सीधी यही लाइन लिख दूं तो क्या होगा, आप देखो कितने क्वेश्चन बन गए। अगर आपने लिखने पे जोर दिया है समझने पे नहीं तो गड़बड़ी है। होगा क्या, अगर ये स्क्रिप्ट ना लगाओ सिंपल ये डिलीट कर दो, सिर्फ यही लाइन लिखी है अभी काम करेगा। लेकिन ये जेएस फाइल ऊपर लोड हो जाएगी, काम तो हो जाएगा। लेकिन आज की लेटेस्ट गाइडलाइन ये कहती है सारी सीएसएस ऊपर लोड हो और जेएस लास्ट में हो। तो इन्होंने क्या किया हुआ, एक सेक्शन बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया, तो यहां पे रखनी है, उस ब्लॉक का नाम है स्क्रिप्ट। और क्या है ठीक, तो ये मकसद होता है जितनी बार प्रैक्टिस करनी चीज उतनी अच्छी ढंग से समझानी चाहिए। सिर्फ लिखने पे नहीं, कभी कहता हूं कोड समझ के लिखना है, ठीक जितनी बार लिखना है और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलो जी, अब हमारा नेक्स्ट फ्लो क्या होगा, अपसर्ट बनाएंगे। ठीक, बताइए सारी कहानी अपसर्ट का व्यू बनेगा, ठीक वहां सेव अपडेट हो जाए। ठीक, फिर लास्ट में एपीआई बनाएंगे डिलीट की और उसको कॉल करेंगे जावा स्क्रिप्ट। ठीक, तो पिक्चर क्लियर है कि आगे हमने क्या करना है। ये देखो जी कवर टाइप, ठीक ये देखो जब ये आ गया तो इसका डाटा टेबल अप्लाई हो। ठीक, न्यू कवर। ठीक, तो अब हम लोग बनाएंगे अपसर्ट। आ जाए यहां पे और कवर टाइप कंट्रोलर के अंदर क्या लिखोगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट इन क्या पास करेंगे आईडी। ठीक, अब ये अपसर्ट क्रिएट और एडिट का है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कवर टाइप और ये कवर टाइप। इस लाइन को लिखने का क्या फायदा होता है, ठीक ताकि जितने मेंबर इस क्लास के अंदर हैं वो इनिशियलाइज हो जाए। इन्हें इनिशियलाइज कौन करता है, उस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये है क्यों लिखी लाइन पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्या लिखना है बोलो, इफ आईडी। क्वेश्चन मार्क का क्या फायदा है, नल अलाउ करने के लिए। ठीक, अगर ये नल है तो मतलब क्या हुआ, ये क्रिएट का कोड, क्योंकि क्रिएट के केस में आईडी नल होगा। तो यहां पे रिटर्न व्यू और ये कवर टाइप, ये क्रिएट का कोड हो गया। अब हम कौन सा लिखेंगे, एडिट का। तो कवर टाइप पहले फाइंड करेंगे, तो कैसे, ये देखो यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट गेट और यहां पास किया आईडी डिफॉल्ट वैल्यू हो गया जी। इफ कवर टाइप अगर ये नल है, ठीक, देन रिटर्न क्या करना बोलो, नॉट मिला ही नहीं। अगर नल नहीं है
देन हो गया जी, सेम फॉर सेम सारा ठीक। अब हम अपसर्ट नाम से क्या बनाएंगे, व्यू। एक अपसर्ट नाम से व्यू बनाएंगे और वहां पे वैसा डिजाइन बनाएंगे जैसा हमने कहता दिया। इस कवर टाइप को मैं दोबारा फिर करवाऊंगा, बट वहां मैं यूज करूंगा स्टोर्ड प्रोसीजर। याद है बड़ी बड़ी बातें की थी हमने, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे होते हैं, सिक्योर होते हैं, याद है, तो कम से कम प्रोजेक्ट में यूज कर लेंगे ठीक। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, फिर एक होता है पूरा प्रोजेक्ट से सॉफ्टवेयर बनाओ चाहे विदाउट सॉफ्टवेयर। जैसे आपको देखो वहां लड़ना थोड़ी होता, जैसा काम वाला डेवलपर है वो जैसे बोलेगा जो सीनियर होगा कि काम स्टोर पे से करना वो भी आता है, विदाउट उससे करना वो भी, क्योंकि इसमें आप सीखोगे एंटिटी फ्रेमवर्क में स्टोर प्रोसीजर कैसे यूज करते हैं। ADO.NET में तो आते हैं, वो मैंने करवाए हुए हैं आपको ठीक। अब आप लोग अपसर्ट राइट क्लिक ऐड व्यू ठीक, और रेजर व्यू और ऐड कर, और वही अपसर्ट ये बन ठीक। ये देखो ठीक, तो अपसर्ट अब हम इसका क्या बना रहे हैं, व्यू। अपडेट और इंसर्ट ठीक, अपडेट और इंसर्ट ठीक, अपसर्ट अपडेट और इंसर्ट ठीक। तो अब आप इसके व्यू में जाओ और व्यू ये बनाए ठीक, तो रन कर लो। ये लिख दिया सबने, क्या देखो अब यहां पे कवर टाइप और यहां पे न्यू कवर टाइप ठीक, और ये देखो अपसर्ट। अब यहां का इसका हम लोग व्यू बनाएंगे। क्या करोगे, अपसर्ट के व्यू पे गए, सबसे ऊपर क्या लिखना है बोलो, मॉडल, और यहां पे प्रोजेक्ट मॉडल डॉट कवर टाइप, और यहां पे वेर सबसे पहले टाइटल, और क्या लिखना है, मॉडल डॉट ठीक, आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो क्या है, एडिट कवर टाइप ठीक, और अगर ये 0 है तो क्या है, न्यू कवर टाइप ठीक। अब वो सेव अपडेट बटन की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए पार्शियल व्यू बनाए। अब ये कोड और इजी हो जाएगा पहले से। अब हम लोग यहां पे ठीक, और यहां पे क्या लगाते हैं, फॉर्म टैग मेथड को ठीक, और यहां क्या लिखा था बोलो ठीक, क्या क्लास यूज की थी, प्रो, और उसमें हमने हेडिंग दिए थे डिजाइन एक जैसा रखना, जैसे वो है वैसा ही टीप क्लास ऑल हाइफन 10 मेरे ख्याल से, और इसमें क्या था, टाइटल ठीक, और यहां पे क्लास टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी ठीक, और एक बार इसे रिफ्रेश करके देख भी सकते हैं। आ गया, बॉटम ऑर्डर दिया था ना मेरे ख्याल से, क्या लिखा था,
बॉर्डर बॉर्डर एक जैसा रखना ना भी पूरे इसमें, मतलब कहने के लिए आ गया जी। ये 10 तक आ गया। अब इसके नीचे तो ये तो आपका हो गया। अब बाकी हमने लगाना है टेक्स्ट बॉक्स। तो क्या करोगे, टेप क्लास कॉल आइकन ए, एक और इसके अंदर टेप क्लास फॉर्म हाइफन रो और रो। ठीक, अब ये देखो ये 8 कॉलम है, इसके अंदर फिर रो बनी, तो इसका मतलब इसके 12 कॉलम बनेंगे, लेकिन वो 12 डिवाइड होंगे इन 8। अब यहां पे क्या करोगे, टेप क्लास कॉल आइकन को 4 कॉलम में आपको हेडिंग चाहिए। ASP आइकन 4 क्या लिखोगे, क्या आएगा, नेम। नेम में क्या है, ये नेम के लिए हो गया, ये देखो आ गया नहीं। ठीक, और उसके बाद तो नया सीख लेना होता है, वो इतना क्या है, टेप क्लास कॉल आइकन ए, 8 कॉलम बच। इसमें क्या लगाएंगे, इनपुट ASP 4 किसके लिए, नेम, और क्लास क्या आएगा, फॉर्म आइकन कंट्रोल। ठीक, और यहां पे वैलिडेशन के लिए स्पैन ऊपर भूल गए, क्या भूल गए, समरी, प्लस टेक्स्ट आइकन डेंजर। ठीक, ये क्या भूल गए, ऊपर हम लोग ये लगा लो यहां, टेप वैलिडेशन समरी और क्लास टेक्स्ट आइकन डेंजर। अगर वैलिडेशन समरी आपको और तो नहीं भूले कुछ, आ गया जी। थोड़ा नीचे आ जाए तो और अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, है ना। तो यहां पे क्या कर दो, हेडिंग और एक इस तरह से मेरा जी। अब हम लोग बटन लगाएं। अब देख लो सेम है, आपको आदत पड़ जाएगी बूटस्ट्रैप वगैरह HTML लिखने के साथ साथ में अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाती है, एक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आशा जावा लिखेंगे और चेंज करेंगे धीरे धीरे, अब आ जाएगा। देखो लड़ाई का प्रोजेक्ट ही है, अगर हमें कोई चीज प्रोजेक्ट में यूज करनी आ गई तो हमें आती है, जितना मर्जी पढ़ लो और प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं हुई इसका मतलब हमें नहीं आती, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और एक प्रोजेक्ट में सब कुछ इतना अच्छा यूज हो जाता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये बन गया फॉर्म ग्रुप। ये इसी तरह से यहां पे टेप क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो दे, और यहां पे टेप क्लास कॉल हाइफन ए, और यहां पे ऑफ सेट 4 कॉलम का। पहली बार पूरा एक्सपेरिमेंट फिर तो लिख सकते हो। फिर यहां पे बटन लगानी है, मॉडल डॉट ID
इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे आएगा अपडेट का बटन और बैक टू लेस, और यहां पे क्रिएट और बैक टू लेस। बट इसके लिए हम कोड नहीं लिखना, हमने कल क्या बनाए थे, पार्शियल व्यू। हम उन पार्शियल व्यू को यहां पे कॉल करें। एक यहां पे पार्शियल, एक पार्शियल व्यू का क्या नेम है, अपना चेक कर सकते हो, व्यूज शेयर। का नेम तो गलती ना हो, तो यहां पे ये कौन सा था, एडिट वाला नंबर, यहां पे वो आ जाएगा और यहां पे क्रिएट। अब ये देखो कोई हमें ज्यादा है बार बार डिजाइन थोड़ी बनाना, कॉल ही किया है पार्शियल व्यू। ये तो 5 और लाइनें लिखते 2-4 बस। और उसके बाद नीचे वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, उसके लिए इन्होंने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल दी हुई है, हम उसको यूज करें। अब उसमें कैटेगरी में देखो कितना टाइम लगा, और कवर टाइप में तो वही है। ये सारा बिल्कुल काम इस तरह से हो रहा है जैसे एक आर्किटेक्चर फॉलो कर। और यहां पे सेक्शन स्क्रिप्ट, ये, और यहां पे स्क्रिप्ट पार्शियल, कितनी है, क्या है, पार्शियल। और पार्शियल व्यू का नाम एक, वो नेम आप यहां से उठाओ और यहां पे सारा काम हो गया। क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लग गई और व्यू भी बन गया। अब हमने कोड दूसरा लिखना है, अपडेट और सेव। इस वीकेंड पे भी अच्छी प्रैक्टिस होगी, बड़ा बना ना ये प्लेट शुरू से। एक नेक्स्ट में और बड़ा होगा, और चीजें पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट में और होगा, अपने आप हो जाएगा सारा। अगर कितना फर्क होता है ऐसा लेक्चर पढ़ने से और प्रोजेक्ट करने से कॉन्फिडेंस लग जाता है। प्रोजेक्ट में चीजें बार बार यूज होती तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी। ये देखो, एक और ये वैलिडेशन काम कर रही है। एक अब हम लोग क्या बनाएंगे, अपसर्ट का पोस्ट। भी 2 कोड लिखने, सेव और अपडेट। और ये कोड टेस्टिंग है, कोई बात नहीं है, देख लेना, आप लोग करते होंगे टेस्टिंग, कुछ नहीं आएगा। जॉब में आप बना दोगे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। जैसे आप ये ना सोचो मैं पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट में कोचिंग हो रही है, ये बिल्कुल वैसे आप नौकरी लग गई और अब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही है। अब यहां पे ये लिख लिया आप लोगों ने, HTTP को, और यहां पे क्या लिखना है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट अपसर्ट, और क्या पास करोगे, कवर टाइप। एक सबसे पहले क्या लिखना है, एक कवर टाइप नल, क्या लिखें, रिटर्न, मैं नहीं चीज कर लो,
रिटर्न दैट रिक्वेस्ट। नहीं आया नॉट फाउंड नहीं लिखते नहीं, एक एरर ही होगा। जैसे नॉट फाउंड जो होता है इसका स्टेटस कोड 404 होता है और बैड रिक्वेस्ट का 401 होता है मेरे ख्याल से। तो कहने का मतलब है कि वो तो एक एरर मैसेज आएगा, इसका कोई लॉजिक में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे नॉट फाउंड तो तब होता है कोई सर्च कर रहे हैं हम लोग और चीज नहीं मिली, देन नॉट फाउंड यूज करो, और जब चीज समझ नहीं आई क्या आएगा, दैट इज वैलिड लॉजिक। अगर ये नल है बैड रिक्वेस्ट, अगर नल नहीं है तो फिर चेक करो वैलिड है कि नहीं, तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है नॉट लगा दिया और यहां पे रिटर्न व्यू, एक उसी व्यू पे रहेगा। और अगर वैलिड है तो इसके बाद का कोड चलेगा कौन सा, तो यहां लिखा कवर टाइप डॉट आईडी। अगर ये 0 है तो क्या करेगा, सेव का यूनिट वर्क डॉट, बस वहां कैटेगरी लिखते थे, यहां पे कवर टाइप लिखना है एल्स। और ये देखो अगर 0 नहीं है तो क्या आएगा, अपडेट, और ये अपडेट दोनों में से एक लाइन तो पक्का चलेगी और उसके बाद इसको तो चलाना और भी जरूरी है। और जब सेव हो गया देन रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पे नेम ऑफ क्या लिखोगे, इंडेक्स। यानी कुल मिला के देखा जाए सेव भी हो गया, अपडेट भी हो गया, डिस्प्ले भी होगा, डिलीट को छोड़ दे बाकी सब हो। एक जैसे हमें रोज का काम मिलता है, एक स्टोरी मिलती है कि आज आपने ये काम करना है, एक एस्टिमेट देते हैं हम लोग, एक पूरा पेज बनाना है, डिजाइन होगा, टेस्टिंग होगी, सारा कुछ मिला के 8 घंटे लगेंगे। पर आप तो एक्सपर्ट हो, कितनी देर में बना दोगे, एक ये समझाने में टाइम लग रहा है, बच्चे आधे घंटे में बना देंगे। ये फर्क होता है। कहते हैं एक एक्सपीरियंस पर्सन जो है, एक वो अपना काम 6 घंटे में खत्म करके बेला हो जाता है, जूनियर को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो वही बात है, ये फायदा होता है आर्किटेक्चर फॉलो करने का। कोड जो है कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ी लंबी लाइनें लिखी है मैंने, बेचारा थोड़े देर में खुद ही भूल जाए जिसने लिखी है। एक ये कोड तो ऐसा है, दूसरे को भी समझा दो ना स्ट्रक्चर पूरा, वो भी समझ के काम करना शुरू कर देगा। जैसे टीम लीड हूं मैं, मेरे अंडर बच्चे काम कर रहे हैं, तो अगर उनको एक समझा दूं कि ऐसे काम करना है और कोई आर्किटेक्चर नहीं, तो वो भी 2-3 घंटे में पढ़ के समझ के अपना काम करना शुरू कर दे। ऐसे होता है, एक जॉब स्विच करता दूसरा बंदा आता है। लॉजिक अब यहां ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, वैसे आपको पता है ये ठीक ही चलेगा, चलो फिर भी, और एक बार इसको टेस्ट कर। और यहां पे कवर टाइप, न्यू कवर टाइप, और यहां पे मैंने बोला जी हार्ड कवर, और सेव क्लिक किया। और ये देखो यहां पे आईडी 0 है, क्रिएट के केस में तो आईडी ऑटो जनरेट है, और नेम तो हार्ड कवर आ गया। F10 नल तो नहीं है, वैलिड है, 0 है, ऐड देन सेव और रीडायरेक्ट, ये देखो आ गया जी। फिर न्यू पे क्लिक किया, सॉफ्ट कवर, ये इसीलिए ना, जैसे बुक की शॉपिंग है तो हार्ड कवर के पैसे ज्यादा होंगे, सॉफ्ट कवर के काम होंगे, ये उसका मतलब ये। लो जी यहां पे एक और सेव चलेगा, 0 ऐड और सेव हो गया जी। अब एडिट करके देख लो, इसी पे भी क्लिक किया, आगे यहां पे कंटिन्यू, ये और यहां पे बोला ये हार्ड कवर अपडेट चेक करना ही है, और क्या है
बस इस केस में यहां IDVR, हार्डवेयर कवर अपडेट। तो ये देखो वैलिड है, 0 तो नहीं है, एल्स में गया और सेव, और ये लव हो गया। ठीक, और अब लास्ट क्या बचा होगा? डिलीट। चलो जी डिलीट का लिखते हैं, और क्या लिखना लो। इसी के नीचे नहीं, API का कोड है, ऊपर API वाले ब्लॉक में लिखना। ठीक, तो क्या करोगे? ये APIs और यहां पे कौन सी? HTTP डिलीट, क्या लिखेंगे? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। इसका नाम वही रखना जो वहां URL में दिया है। किसको डिलीट करना है? आपने क्या पास कर दिया? पहले क्या करेंगे? फाइंड कवर टाइप इन DB, और यहां पे यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट गेट, और क्या पास करेंगे? आई। ठीक, और पहले क्या लिखेंगे? कवर टाइप इन DB टू नल। तो क्या रिटर्न करे? रिटर्न API है JSN और न्यू, और यहां पे हम दो चीजें रिटर्न करवाएंगे, सक्सेस और मैसेज। ये दो वेरिएबल है, यहां ये वेरिएबल सक्सेस कर दिया फॉल्स, और यहां पे मैसेज, यहां पे आप मैसेज अपना दे दो कुछ भी ऐसे मैसेज दे सकते। प्रोजेक्ट में तो काफी बार ऐसा होता है, हमें पता नहीं होता, समझा चुका होता, हमें लगता हमें नहीं आता, जब लिखने बैठते हम लिख देते हैं। यही होता है इसमें। आगे जी सेम। अब यहां पे यूनिट वर्क डॉट कवर टाइप डॉट रिमूव, और क्या पास करना है? कवर टाइप इन DB यूनिट वर्क डॉट सेव, और उसके बाद रिटर्न JSN, और यहां पे न्यू करली ब्रैकेट, सक्सेस क्या आएगा? ट्रू, मैसेज ठीक, डाटा डिलीटेड, जल्दी सीखते आप लोग। अब आपने क्या करना है? इसको कॉल करना है JS में, वो स्पीड अलर्ट लगाएंगे और उसमें इसको कॉल कर लेंगे। रट्टा नहीं मारना, समझ के कितनी बार, पहली बार तो मुश्किल होती ही है, दूसरी बार लिखो, पता नहीं कितनी बार हम रिकॉर्ड लिखने हैं। ये वैसा होता है, एक स्ट्रक्चर, एक आर्किटेक्चर अगर आप फॉलो करते हो, आपको इतनी अच्छी रिवीजन हो जाती, इतना अच्छे ढंग से हम वैसे नहीं पढ़ सकते कभी भी। वैसे लेक्चर पढ़ लो, पढ़ाया मैंने 2 महीने में, आधे से भूल चुके होंगे। व्यू डाटा क्या होता है, उसका कितना स्कोप है, भूल गए होंगे। ठीक, अब यहां पे जो चीज पढ़ रहे हैं ये कहां भूल लोगे? एक एक चीज 40-50 बार लिखनी है प्रोजेक्ट में। तो आप खुद देखो, एक चीज लिखनी समझती, ये आपकी जॉब है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, जो मैं करवाता हूं उसमें तो ठीक है, थोड़ा सा डेटा करके लिखना है। ठीक, लॉज। तो अब हमने इसको कॉल करना है, तो कॉल करने से पहले आपको काम दे देता हूं, मुझे याद आ गया, कुछ आप भी करें बेटा। काम है, एक कॉपी में यही बनाना जो मैं करवाता हूं, उसमें तो डिटो हो रही है, बाकी कॉपीज पे थोड़ा थोड़ा चेंज कर लिया करो। जैसे
ये देखो यहां पे जैसे आपने कैटेगरी, ठीक है, इसमें क्या चेंज करना है, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे आपने सिर्फ इतना काम करना है, ये एक्शन आगे और नेम बाद में, बस स्वैप करना है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या चेंज करना वो आपने रिक्वायरमेंट लाइन कहता कि ये दोनों बटन आगे और नेम, यानी एक्शन पहले नेम बाद, एक कॉपी में इतना चेंज कर, दूसरी में और ले लो ना, पहले पे एडिट का बटन, फिर नेम और बाद में डिलीट। लाइन को अच्छा लगा, हम क्या करें, समझ आ गई? पहले एडिट वाला, फिर नेम और फिर डिलीट। उसके इसमें 3 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 3। ठीक, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। एक कॉपी में ये, एक में दूसरा, इतनी बना रहे हैं। थोड़ा आपको पता चलेगा जावास्क्रिप्ट की हेराफेरी भी करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। ठीक, फिर एक्यूरेट पता चलेगा कि हमारी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बस यही करना है, समझ आ गया ना? पहले में सिर्फ एक्शन आगे, नेम बाद में, दूसरी कॉपी में एडिट का आगे, डिलीट का लास्ट में, और बीच में नेम। 3 कॉलम बनाने। एक बाकी मैं फिर आगे भी दूंगा। अब हम लोग लिखने वाले हैं डिलीट की जेएस में। आजा जी, कवर टाइप डॉट जेएस, और यहां क्या लिखते हैं बोलो? स्पीड अलर्ट लॉट। अब ये स्पीड अलर्ट के थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, पर यह मैसेज देने के लिए है, अदरवाइज इसका कोई और काम नहीं है। आप बोलो इससे लॉजिक बनेगा नहीं। टाइटल दे दिया, ठीक, 1 2 डिलीट डेटा। अब देखो जिनको ये लाइब्रेरी नहीं पता वो बेचारे कंफर्म ही यूज करते हैं। हम भी पहले बेचारे थे, याद होगा आपको, हम भी कंफर्म यूज करते, कितना गंदा सा मैसेज आता था। ठीक, अब लगता है कि प्रोफेशनली ऐसे ही होता है, टाइटल और उसके बाद, और सबसे अच्छी बात होती है ये है इसमें, जितनी जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, बूटस्ट्रैप हम लिखते हैं, इसका किसी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं। अगर ये पाइथन में काम करो, डिट्टो यही सिंटैक्स चले। ये जो कोड लिख रहा हूं डिट्टो है। कोई जावा में काम करे, कोई पीएचपी में काम करे, तो ये चीजें सेम है। सिर्फ आपकी चेंज क्या होती है, जो सिंटैक्स है सी शार्प वाले, वो लैंग्वेज के अपने अपने होते हैं, वो भी सिंटैक्स। अगर एमबीसी है तो एमबीसी मॉडल भी कंट्रोलर ही होगा। ठीक, अब यहां पे कुछ भी आपने दे दिया, डिलीट इंफॉर्मेशन, ठीक, कॉमा, आइकन, दिस, कॉमा, बटन्स, ट्रू। केस सेंसिटिव होता पता ना, कल देखा था एक डेंजर मॉडल, ट्रू। ठीक, अब ये काम कर रहा होगा, पॉपअप तो आ ही जाएगा। ये देखो साथ में रिफ्रेश करो, कवर टाइप, डिलीट पे क्लिक किया, आ रहा है ये अब ओके पे है या उसके, तो देन के बाद हम इसको एक्सेस करते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, विल डिलीट, और ये गोज टू ऑपरेटर एरो फंक्शन। अब विल डिलीट में क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। ओके पे क्लिक करोगे, ट्रू, लॉस। अगर ट्रू है तो इसमें तो बंदा डिलीट करना चाहता है, एल्स में कैंसिल है तो कुछ नहीं करेगा, एल्स में लिखा ही नहीं। ठीक, अगर चाहता है डिलीट करना तो फिर डिलीट की एपीआई को यहां पे कॉल करो, ऐसे $.ajax। ठीक, और यहां पे यूआरएल, और ये जो यूआरएल ऊपर मेरा पैरामीटर है, और यहां पे टाइप क्या दोगे, डिलीट। टाइप क्या दोगे यहां पे, डिलीट।
ठीक, बस ऊपर टाइप इस रेंज दी, बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती कैट, और उसके बाद यहां पे सक्सेस। अब ये जो सक्सेस है ये कीवर्ड है, ये तो इसका अपना है एजेक्स का, और सक्सेस में वो एक फंक्शन कॉल करेगा फंक्शन, और इस डेटा में क्या आएगा सक्सेस और मैसेज, जो वहां से रिटर्न होके आएंगे। कहां से रिटर्न होके आएंगे, ये एपीआई से, ये मैसेज और सक्सेस। ठीक, और फिर चेक कर लो इफ डेटा डॉट सक्सेस, अगर ये ट्रू है तो क्या करे, मतलब डिलीट हो गया, अगर ये फॉल्स है तो डिलीट नहीं हुआ, अगर ये डिलीट हो गया तो वो क्या करे, उसको रिफ्रेश कर दे, रीलोड, पर उतना ही रिफ्रेश करेगा जितना वो डाटा टेबल है। जो डाटा टेबल है इसमें क्या आपका, ये देखो ये वो वेरिएबल है, और इसके अंदर ये टीबीएल डेटा है, तो टीबीएल डेटा को बाकी पूरे पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। और उसके बाद मैसेज आ जाए टोस्टर डॉट सक्सेस, और मैसेज वही वहां से आए, ठीक, और इसमें क्या लिखा होगा, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और ये बूटस्ट्रैप की होती है, जैसे सक्सेस का मतलब होता है वो ग्रीन से कलर में मैसेज आएगा। अगर वो सेव डिलीट नहीं हुआ तो यहां पे टोस्टर डॉट एरर, ये एरर वो दिखाएगा रेड कलर में, जैसे डेंजर वाला लॉजिक, ये उन्हीं के लिंक बना देते हैं ऐसे ही लोग। टोस्टर वालों ने सक्सेस का मतलब हुआ है बूटस्ट्रैप का जो सक्सेस वाली होती है, एरर है वही डेंजर, पता भी नहीं चला और आपने ये कोड लिख भी दिया। वैसे मैं बोलूं तो कॉपी पेस्ट भी कर लें कैटागरी से तो सेम ही, और करना नहीं लिखना, बोल बोल के लिखना, जो माइंड आपका कहता है वैसा लिखना, जब गलत बोल रही है एंड में देखो कहां गलती हुई, फिर नोटबुक खोल के देख लो, यानी ये चीज इनसे ठीक नहीं लिखी गई, ठीक, क्योंकि आपका माइंड ही जब बोलेगा जॉब में उसी ने बोलना है, ठीक, और तो कोई होगा नहीं। अब आप ये देख लो, ये है वो डिलीट का, रिफ्रेश कर लो, तो डिलीट करना है, ओके, डिलीट भी हो गया और ये मैसेज भी आ गया। जल्दी सीख लेते आप लोग, देखो बच्चे सीखना तो यही पड़ेगा, छुट्टी मन से है ना, तो छुट्टी मन से नहीं तो दूसरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, बट सीखना यही पड़ेगा। अगर जॉब करने तो पता चल गया होगा आपको, असली पढ़ाई तो यही है। एक, अब हम लोग आगे कवर टाइप दोबारा से बनाएंगे, लेकिन वहां यूज करेंगे स्टोर प्रोसीजर। तो पहली बात, मॉडल के थ्रू स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाने हैं, माइग्रेशन से कैसे बनाने हैं, और स्टोर प्रोसीजर की जो जेनरिक रिपोजिटरी वो अलग बनेगी। ये जो रिपोजिटरी हमने बनाई है जेनरिक, ये विदाउट स्टोर प्रोसीजर काम करने की, उसकी भी मैं जेनरिक ही बनाऊंगा। जेनरिक समझी बात, सबके साथ, मतलब कहने का जितने भी प्रोजेक्ट में स्टोर के साथ लॉजिक इंप्लीमेंट करना तो वो चलेगी, बट मैं एक का करवाऊंगा सिर्फ कवर टाइप। अब आपके लिए फिर एक काम और हो जाएगा रोज का, एक कॉपी में कैटेगरी वाले को स्टोर से करूं, और जो मैं आगे पढ़ाऊं उसको भी स्टोर से, ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टाइम भी होता है, और इस तरह से